मेरे बच्चे, अगर आज तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो तो यह मेरा बुलावा है, यह संयोग नहीं, मेरा संकेत है। तुम्हारे भीतर की पुकार मेरे द्वार तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तुम्हारे हृदय तक में माँ काली सब देखती है। तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी अनकही बातें, वो रातें जब तुम छत को निहारते रहे, बस यही सोचते रहे कि कब बदलेगा समय, कब खुलेगा कोई दरवाजा, कब कोई सचमुच तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सुनो, आज मैं माँ काली तुम्हें सीधा सादा और स्पष्ट बताने आई हूँ। तुम्हारे सफर का सारा दर्द, सारा धुआं, सारा अंधेरा अब केवल उस उजाले की तैयारी में है जो मेरी कृपा से तुम्हारी ओर चल पड़ा है। तुम समझ लेना, यह संदेश तुम्हारे वर्तमान का नक्शा भी है और तुम्हारे भविष्य की चाबी भी। मैं तुम्हें बहलाने नहीं, तुम्हें बताने आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने जिसे तुम अब तक किस्मत लोगों, डर और घबराहट की परतों के नीचे दबाए बैठे थे। तुम कहोगे, माँ मैंने बहुत झेला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही कहा। लोग बदले, बातों का मूल बदला, समय का चेहरा बदला और तुम बीच रास्ते अकेले पड़ गए। पर याद रखना, जब सब साथ थे तब तुमने उतना नहीं सीखा जितना अकेले में सीखा। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया था। यह संसार अब पहले जैसा नहीं रहा। यह तुम सब जान चुके हो कि रिश्ते अब शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में दिखते हैं और भरोसा लाभ हानि के तराजू पर तोला जाता है। ऐसे समय में निराश होना आसान है, पर निराशा कोई सत्य नहीं है, बस मन की थकान है। मैं माँ काली तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, थोड़ा ठहर, गहरी सांस लो। मेरे बच्चे, अपने माथे को महसूस कर। तुम हारने के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर जितनी पीड़ा है उतनी ही क्षमता भी, जितनी छोटी कहानी है उतनी बड़ी भी, जितने पत्थर हैं उतनी ही सीढ़ियां भी। बस दिशा देनी है, कदम टिकाने हैं और मन को सिद्ध करना है कि डर केवल सोच का धुआं है, सत्य नहीं। मैं तुम्हें धन, समृद्धि, काम और कर्म की बातें बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारे मन को अभी इसी मार्गदर्शन की जरूरत है। सबसे पहले यह जान नो, धन बुरा नहीं, धन अन्य की तरह है, जिसमें तुम पेट भरते हो, घर संभालते हो, फर्ज निभाता है, सपनों का साधन देता है। धन का अपमान करना धन को दूर भगाना है। धन का अंधा लोभ करना शांति को दूर भगाना है। तुम्हें धन चाहिए पर चित्त की शांति भी चाहिए। तुम्हें सफलता चाहिए पर आत्मविश्वास भी चाहिए। यह संतुलन कैसे बनेगा, यही तुम्हारी तपस्या है, यही तेरी विजय का सूत्र है। तुम अपने भीतर संकल्प बांध लो, जो भी मिलेगा सही मार्ग से मिलेगा, जो बढ़ेगा सच्ची मेहनत से बढ़ेगा, टिकेगा धैर्य से टिकेगा। छल, जल्दबाजी और दिखावे से जो आता है वह क्षण सुख देता है पर दीर्घकाल का तनाव बन जाता है। मेहनत, ईमानदारी और कौशल से जो आता है वह कम हो पर टिकाऊ और सम्मान से भरा होता है। अब डर और घबराहट की बात में मैं माँ काली तुमसे मन की भाषा में कहती हूँ। डर तब बड़ा लगता है जब मन खाली होता है। खाली मन हर बात को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। जब डर उठे उसे दबाने की कोशिश मत कर, उसे दिशा दो। शरीर को व्यस्त रखो, बुद्धि को उद्देश्य दो, समय को अनुशासन दो। सुबह का पहला घंटा मन का नक्शा बनाता है। जैसे तुम उठते हो वैसे दिन बीतता है। अब अपने दिन का पहला अध्याय मेरी स्मृति से शुरू करो। आंख खोलो, अपने हृदय पर हाथ रखो, 2 सांसें धीरे धीरे लो और भीतर करो, मैं संभली हूँ, माँ काली मेरे साथ है, मैं सक्षम हूँ। आज जो करना है मैं पूरी निष्ठा से करूँगी। यह छोटा संकल्प मन की धारा मोड़ देता है। फिर शरीर को जगाओ, थोड़ा टहलो, थोड़ा खिंचाव करो,
थोड़ा जल पियो। मन और शरीर जब साथ खड़े होते हैं तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं। ध्यान रखो, घबराहट को तर्क से नहीं, अभ्यास से हराया जाता है। छोटे छोटे काम पूरे करो, मन को सफलताओं के छोटे प्रमाण दो। वह स्वयं मान जाएगा कि तू कर सकता है। तुम कहोगे, माँ बार बार असफलता क्यों? क्योंकि जीवन में कौशल की परीक्षा अभ्यास से होती है और अभ्यास में ठोकरें अनिवार्य हैं। असफलता को पहचानो, यह संकेत है कि तुम्हारी विधि में सुधार चाहिए या और ना कि तेरी नियति खराब है। हर हार के बाद अगर तुम केवल निराशा से डूबते हो तो हार का उद्देश्य अधूरा रहता है। पर हर हार के बाद अगर तुम बैठकर लिख ले, आज क्या सीखा, कहाँ चूका, अगली बार क्या बदलूं, तो हार शिक्षक बन जाती है। मन को लिखने की आदत दो। कागज पर अपना दिन उतारो। कहाँ समय बहाया, कहाँ मन भटका, किससे ऊर्जा मिली, किससे घटी। जो लिखा जाता है वह सुधारा जाता है। जो मन में बंद रहता है वह घाव बनता है। अपनी दिनचर्या में देखो कौन सी चीजें सचमुच परिणाम देती हैं और कौन सी तुम्हारी ऊर्जा को चूस रही है। परिणाम देने वाली आदतों को रोज दोहराना ही प्रगति है और ऊर्जा चूसने वाली आदतों को धीरे धीरे कम करना ही बुद्धि है। अब धन के व्यवहारिक सूत्र समझो। धन आने से पहले मन को पात्र बनाना पड़ता है। पात्रता का अर्थ है कौशल, विश्वसनीयता और निरंतरता। कौशल बिना बाजार नहीं मिलता, विश्वसनीयता बिना रिश्ता नहीं बनता और निरंतरता बिना फल नहीं टिकता। अपने काम में एक चीज चुनो जहां तुम्हारी रुचि लोगों की जरूरत से मिलती हो। रुचि अकेली काफी नहीं, बाजार की मांग अकेली स्थायी नहीं। दोनों के संगम पर काम करो। अपने चुने काम के लिए रोज समय तय करो, चाहे मन लगे या ना लगे। मन का काम है बहकना और साधक का काम है मन को दिशा देना। अगर तुम्हारी रोजाना की डोरी 3 गांठों से बंधी हो, सीखना, करना और दिखाना, तो वृद्धि निश्चित है। सीखना यानी हर दिन कुछ नया ज्ञान, करना यानी उस ज्ञान को क्रिया में बदलना और दिखाना यानी अपने काम का प्रमाण दुनिया के सामने रखना। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो अपना काम दिखा सके। अपने काम का छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ। अपने काम के नमूने तू जमा करो। लोगों से प्रतिक्रिया लो और जिसे सेवा दे, समय पर दे, स्पष्ट दे, वचन निभा दे। यही तुम्हारी विश्वसनीयता की मिट्टी है जिसमें धन का पौधा पनपता है। इसीलिए समझो और आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।